प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत पदबंध। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि पद किसे कहते हैं। पद से पूर्व हम यह जानना आवश्यक है कि वाक्य किसे कहते हैं, क्योंकि वाक्य और पद दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। कैसे, यही हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इस पर ध्यान दीजिए, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्द जब आपस में मिलते हैं और एक सार्थक समूह, अर्थ देने वाला समूह बनाते हैं, तो सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, इसमें 5 शब्द हैं और पांचों शब्द एक सार्थक समूह बना रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, राम घर जा रहा है, यहां क्या है, राम घर जा रहा है। इसमें एक शब्द, एक 2 है, एक तीसरा, एक चौथा, एक पांचवा। इसमें 5 शब्द हैं। ये 5 शब्द इस वाक्य में आए हुए हैं। इन पांचों को अगर अलग कर देंगे तभी शब्द होंगे। जैसे राम अलग हो गया, घर अलग, जा अलग, रहा अलग, है अलग, ये क्या होंगे, एक एक शब्द हो जाएंगे। लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वे एक एक पद कहलाते हैं। ये अलग अलग शब्द हो गए। इन शब्दों को जब हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया तभी एक एक पद कहे जाएंगे। राम एक पद है, घर एक पद है, जा एक पद है, रहा एक पद है और है एक पद है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि शब्द अलग अलग होते हैं तब वे शब्द कहे जाते हैं, लेकिन उन शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द एक एक पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्द जब अलग होते हैं, वाक्य में उनका प्रयोग नहीं किया जाता, तब वे शब्द कहलाते हैं, वे शब्द होते हैं। लेकिन उन शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तब वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं और उन पदों का परिचय पद परिचय कहलाता है और उन पदों को एक इकाई में बांध देना पदबंध कहलाता है। तो हम पदबंध की परिभाषा समझते हैं। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरणिक दृष्टि से एक इकाई की तरह कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध क्या है? पदों में बंधा हुआ, और जब वे एक पद समूह के रूप में कार्य करते हैं, एक व्याकरणिक दृष्टि से इकाई के रूप में काम करते हैं, तो वे पदों के उस समूह को हम पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये जो जा रहा है इसमें जा रहा है, ये 3 अलग अलग पद हैं। जब ये 3 अलग अलग पद हैं, इन 3 पदों को जब हम एक इकाई के रूप में ले लेंगे तब ये पदबंध कहे जाएंगे। जा एक पद है, रहा एक पद है और है एक पद है। इन तीनों को जब हम एक इकाई के रूप में लेंगे तब वे पदबंध कहे जाएंगे। जा रहा है, यह एक पदबंध हो गया। वह बुद्धिमान बालक कहाँ गया, वह बुद्धिमान बालक कहाँ गया, वह बुद्धिमान बालक, इन तीनों को जब हम एक इकाई के रूप में ले लेंगे तब वे तीनों मिलकर एक विशेष पदबंध को स्पष्ट कर रहे होंगे। और वह पदबंध क्या हो गया? वह पदबंध होगा संज्ञा पदबंध। तो इस तरह से क्या है, ये पदबंध है जहां पर एक या एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से एक इकाई के रूप में काम करते हैं तो वो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध का अर्थ है बंधा हुआ, ऐसा हम अच्छी तरह से समझ लिए। पदबंध के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और 5वां होता है क्रिया विशेषण पदबंध। ये यहाँ ये लिखा हुआ है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो यहाँ ये जो 5 पदबंध हैं वाक्य में
जो पद समूह जिसकी ओर इंगित करता है वह वही पदबंध कहा जाता है और वही पदबंध कहलाता है, वही पदबंध होता है। उदाहरण के लिए, यदि वाक्य में प्रयुक्त पद समूह संज्ञा की ओर इंगित कर रहा हो तो वह संज्ञा पदबंध है। यदि वाक्य में प्रयुक्त पद समूह विशेषण को स्पष्ट कर रहा है तो वह विशेषण पदबंध है। यदि वह क्रिया विशेषण को स्पष्ट कर रहा है तो वह क्रिया विशेषण पदबंध है। यदि वह क्रिया को स्पष्ट कर रहा है तो वह क्रिया पदबंध है। और यदि वह सर्वनाम को बतला रहा हो, सर्वनाम की जानकारी दे रहा हो तो वह सर्वनाम पदबंध है। तो हम सबसे पहले अब समझते हैं संज्ञा पदबंध को, कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का समूह जब संज्ञा के रूप में काम कर रहा हो, संज्ञा को स्पष्ट कर रहा हो, तो वहां होता है संज्ञा पदबंध। यानी पदों का समूह संज्ञा को इंगित कर रहा हो, संज्ञा की इकाई के रूप में काम कर रहा हो, संज्ञा को स्पष्ट कर रहा हो, तो वहां संज्ञा पदबंध होता है। उदाहरण के लिए, बाजार में गरीब, उदाहरण के लिए बाजार में गरीब बच्चे को देख कर दिनेश चिंतित हुआ। देखिए यहाँ पे है, बाजार में गरीब बच्चे को देखकर दिनेश चिंतित हुआ। इसमें है बाजार में गरीब बच्चे, ये देखिए बाजार, एक, मैं, दो, गरीब तीन और चार बच्चे, ये जो बच्चे हैं वो चार है, यानी एक, दो, तीन और एक, चार। इसमें चार ये पद है, चार पदों को लेकर यह बना है एक पद समूह। और ये जो पद समूह है यह संज्ञा को स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि बच्चे क्या है ना, संज्ञा है। संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, बच्चे जातिवाचक संज्ञा है। तो बाजार में गरीब बच्चे, तो यहाँ बाजार में गरीब बच्चे यह संज्ञा को स्पष्ट कर रहा है, इसलिए क्या हुआ? संज्ञा पदबंध हुआ। पदबंध हमेशा वाक्यांश को स्पष्ट करता है। पदबंध एक वाक्य नहीं होता, वो एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, वाक्य का भाग। यहाँ पूरा वाक्य क्या है? बाजार में गरीब बच्चे को देखकर दिनेश चिंतित हुआ। यहाँ यह पूरा एक वाक्य है, ये पूरा एक वाक्य है, लेकिन इस पूरे वाक्य का एक अंश क्या है? बाजार में गरीब बच्चे। यह पूरा जो वाक्य है इस वाक्य का एक अंश है, और यह जो अंश है किसको इंगित कर रहा है? तो यह संज्ञा को इंगित कर रहा है, इसलिए क्या है? संज्ञा पदबंध है। शाम को घूमने वाला आदमी आज नहीं आया। शाम को घूमने वाला आदमी क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो शाम को घूमने वाला आदमी आज नहीं आया, तो शाम को घूमने वाला आदमी तक जो पद समूह है इसको इंगित कर रहा है, तो वह संज्ञा को इंगित कर रहा है। तो उतना क्या हुआ? संज्ञा पदबंध हो गया। इसके बाद अब है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध किसे कहेंगे? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द समूह या पद समूह जब सर्वनाम को स्पष्ट करे, सर्वनाम को इंगित करे, तो वह सर्वनाम पदबंध है। यानी वाक्य है, वाक्य में जो पद समूह है यदि वह सर्वनाम को समझा रहा है, सर्वनाम को स्पष्ट कर रहा है, सर्वनाम को बतला रहा है, तो वह सर्वनाम पदबंध हुआ। उदाहरण के लिए, इतना योग करने वाले आप, इतना योग करने वाले आप बीमार कैसे पड़े? अब यहां देखिए, यहां क्या है? इतना योग करने वाले आप। यहां
इतना योग करने वाले आप। ये पूरा वाक्य क्या है? इतना योग करने वाले आप बीमार कैसे पड़े। यह एक पूरा वाक्य है। इस वाक्य का वाक्यांश क्या हुआ? इतना योग करने वाले आप। ये आप तक है, तो आप तक यह जो पद समूह है यह सर्वनाम पद समूह है, यानी ये सर्वनाम पदबंध है। सर्वनाम पदबंध क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप से समाप्त हुआ है, और आप क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जो अपने लिए, वक्ता अपने लिए स्पष्ट कर रहा हो, और मध्यम पुरुष क्या है? सुनने वाले श्रोता के लिए स्पष्ट किया जा रहा हो। और अन्य पुरुष कौन है? जो वहां पे नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति। यह सर्वनाम पाठ में है। यदि आप सर्वनाम को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरा वीडियो है सर्वनाम के ऊपर, आप मेरे उस सर्वनाम पाठ वाले वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आप सर्वनाम को समझेंगे और सर्वनाम के जो भेद होते हैं उनको भी आप भली भांति समझ सकते हैं। तो यहाँ आप सर्वनाम है, इसीलिए इतना योग करने वाले आप, यहाँ इतना जो हुआ है यह सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि यह जो पद समूह है वह सर्वनाम को स्पष्ट कर रहा है। इतना खेलने वाले तुम असफल कैसे हो गए? तो इतना खेलने वाले तुम, यह क्या हुआ? सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि इतना खेलने वाले तुम तक है, तो इतना खेलने वाले तुम क्या है? सर्वनाम पदबंध है। ठीक है। इसी तरह जहां सर्वनाम आएगा तो सोच लीजिए कि वो सर्वनाम पदबंध है। जहां जो पद समूह है सर्वनाम से समाप्त हो रहा हो तो सोच लीजिए कि यह सर्वनाम पदबंध है। अब यह सर्वनाम है, कहीं भी लग सकता है, बीच में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, लेकिन अगर वह सर्वनाम को स्पष्ट कर रहा हो तो वो सर्वनाम पदबंध कहा जाएगा। इसके बाद है विशेषण पदबंध। आपको पता है विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, या यूं कहें कि जिसकी विशेषता बतलाते हैं उसे हम कहते हैं विशेष, और विशेष की जो विशेषता बतलाता है वो है विशेषण। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, क्योंकि जो विशेष हैं वो ज्यादातर संज्ञा और सर्वनाम को ही हम मानते हैं। आप विशेषण के विषय में भी जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो है विशेषण के ऊपर भी, आप मेरे उस विशेषण वाले वीडियो को आप देखिए, तो आप विशेषण और उसके सारे भेदों को भली भांति समझ सकते हैं। क्योंकि पदबंध में विशेषण से संबंधित कोई भी शब्द आ सकता है, वो किसी भी भेद वाला आ सकता है, चाहे वह सार्वनामिक विशेषण कहा जाए, चाहे संख्यावाचक विशेषण आ जाए, चाहे परिमाणवाचक विशेषण आ जाए, चाहे गुणवाचक विशेषण आ जाए, कहीं से भी आ सकता है। तो यदि आप विशेषण के भेद को जाने रहेंगे तो आप आराम से, आसानी से समझ सकते हैं कि यह विशेषण पदबंध है। तो विशेषण पदबंध क्या है? वाक्य में प्रयुक्त पद समूह यदि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला रहे हों तो वहां होता है विशेषण पदबंध। उदाहरण के लिए, मेरी खोई हुई घड़ी आज मिल गई। मेरी खोई हुई घड़ी आज मिल गई। अब यहां देखिए, मेरी खोई हुई घड़ी आज मिल गई, यह क्या है? यह पूरा एक वाक्य हुआ। इस वाक्य में वाक्यांश कौन सा है? मेरी खोई हुई। ये जो मेरी खोई हुई है यही तो वाक्यांश है, यही है पद समूह। तो यह पद समूह क्या है? यह पद समूह किसका है? तो यह पद समूह है विशेषण का पद समूह, जो विशेषण को स्पष्ट कर रहा है। विशेषण को कैसे स्पष्ट कर रहा है? ये जो घड़ी है ना, यह विशेष है, ये घड़ी है विशेष से। इस घड़ी की विशेषता क्या है? मेरी खोई हुई। कौन सी घड़ी? मेरी खोई हुई। मेरी खोई हुई घड़ी, घड़ी की क्या विशेषता है? मेरी खोई हुई, यानी जो घड़ी है वो खोई हुई है। तो मेरी खोई हुई जो है यह है पद समूह या पदबंध। यह पदबंध कौन सा पदबंध है? यह है विशेषण पदबंध, क्योंकि घड़ी की विशेषता है मेरी खोई हुई, यह विशेषण पदबंध है। वे वीर आज कहाँ गए? वे वीर आज कहाँ गए? आज कहाँ गए? कौन कहाँ गया? तो वे वीर। तो वे वीर
जो है वो क्या होगा, यह विशेषण पदबंध हो जाएगा। वे वीर, ये दो ही पद है लेकिन भी विशेषण पदबंध में आएगा, क्योंकि वे वीर एक पद समूह को दिखला रहा है। दो पद हैं लेकिन एक पद समूह को दिखला रहे हैं और वे विशेषण को स्पष्ट कर रहे हैं। वे वीर आज जो नहीं दिख रहे हैं, आज नहीं सामने आ रहे हैं, आज नहीं पता चल रहा है, वे वीर कहाँ गए। तो वे वीर क्या है, विशेषण पदबंध है, क्योंकि वीर क्या है, विशेषण है। तो इसी तरह जो भी पद समूह आए और यदि आपको लग रहा है कि वह जो पद समूह है किसी की विशेषता बतला रहा है, वह जो पद समूह है किसी की विशेषता बतला रहा है, चाहे वह संज्ञा हो चाहे वह सर्वनाम हो, तो सोच लीजिए कि उतना जो पद समूह है वह विशेषण पद बंध है। इसके बाद है क्रिया पदबंध। आसान है, सबसे आसान क्रिया पदबंध है। क्यों क्रिया पदबंध सबसे आसान है, क्योंकि जो पद समूह क्रिया के रूप में कार्य कर रहा हो, जो पद समूह क्रिया के रूप में वाक्य में कार्य कर रहा हो उसे कहते हैं क्रिया पदबंध। जैसे मैं घर जा रहा हूं, यह एक पद समूह है जो क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है, तो यह क्रिया पदबंध है। वे खेल रहे हैं, क्या है, यह क्रिया पदबंध है क्योंकि क्रिया के रूप में काम कर रहे हैं। बच्चे आ गए, क्या है, क्रिया पदबंध है क्योंकि क्रिया के रूप में भी काम कर रहे हैं। वे तुमसे मिलने आ गए, यह क्या है, क्रिया पदबंध है क्योंकि यह क्रिया के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के विषय में आपको पता ही है, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आप क्रिया विशेषण को भी यदि जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो है अव्यय पाठ से बना हुआ मेरा वीडियो है, उसमें अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण को भी भली भांति समझाया गया है और क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं, रीतवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उनको भी अच्छी तरह से समझाया गया। क्योंकि पदबंध में ये जो क्रिया विशेषण के भेद हैं, 4 भेद, उनके अंतर्गत भी कोई शब्द आ जाएगा और उस शब्द तक जितना पद समूह है आपको जाना पड़ेगा कि वह क्रिया विशेषण का ही पद समूह है। इसलिए क्रिया विशेषण उसके भेदों को भी जानना है, क्रिया उसके भेदों को भी जानना है, विशेषण उसके भेदों को, संज्ञा और सर्वनाम और उसके भेदों को भी जानना है, क्योंकि इन भेदों के अंदर से भी कोई शब्द आ सकता है और भेद और उनके शब्दों को जाने रहेंगे तो आप जान जाएंगे कि यह इस क्रिया इस पदबंध से संबंधित है, चाहे वह संज्ञा पदबंध हो, चाहे विशेषण पदबंध हो, चाहे सर्वनाम पदबंध हो, चाहे क्रिया या क्रिया विशेषण पदबंध हो। अब क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण, धीरे धीरे चलकर भी पहाड़ पर चढ़ा जा सकता है, धीरे धीरे, देखिए यहाँ पे है धीरे धीरे चलकर भी, यहाँ है धीरे धीरे चलकर भी पहाड़ पर चढ़ा जा सकता है। यहाँ पर समूह क्या है, धीरे धीरे चलकर। धीरे धीरे क्या है, यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के अंतर्गत यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ठीक है, तो यह क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसके अंतर्गत हमने समझ लिया कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी ये क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और इसका पदबंध क्या है, चलकर, यहाँ तक, यानी धीरे धीरे और चलकर, ये एक पद समूह को बनाते हैं और यह जो पद समूह है वह क्रिया विशेषण को स्पष्ट कर रहा है। क्योंकि क्रिया विशेषण को स्पष्ट कर रहा है इसलिए क्या हुआ, क्रिया विशेषण पदबंध हुआ, क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। तो इसी तरह से आपको सारे पदबंध को समझने हैं। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई भी वाक्य दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पदबंध है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि यह संज्ञा पदबंध है या विशेषण पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है या क्रिया पदबंध है। इसी प्रकार आपसे भी पूछा जाएगा कि क्रिया पदबंध का एक उदाहरण दीजिए, सर्वनाम पदबंध का एक उदाहरण दीजिए या संज्ञा पदबंध का एक उदाहरण दीजिए, तो आपको उदाहरण भी देना होगा। यानी आपको पदबंध पहचानना भी है
पदबंध का एक उदाहरण भी देना। इस तरह दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पदबंध पहचानिए पूछा जा सकता है, या किसी विशेष पदबंध का एक उदाहरण दीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे धीरे धीरे चलकर पहाड़ पर भी चढ़ा जा सकता है, कौन सा पदबंध है? तो आपको बताना पड़ेगा कि यह क्रिया विशेषण पदबंध है। मेरी खोई हुई घड़ी आज मिल गई, कौन सा पदबंध है? तो आपको बताना पड़ेगा कि यह विशेषण पदबंध है। इस तरह पूछा जाएगा कि संज्ञा पदबंध का एक उदाहरण दीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि वह बुद्धिमान छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तो वह बुद्धिमान छात्र, यहाँ तक संज्ञा पदबंध है, क्योंकि जो छात्र है वो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा को भी यदि आपको जानना है तो मेरे वो वीडियो को देखिए, संज्ञा से संबंधित वीडियो को, उसमें संज्ञा और उसके जो भेद हैं उसको स्पष्ट किया गया। तो इस तरह से आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण को अच्छी तरह से समझकर आप इनके पदबंध को पहचान सकते हैं। जब तक आप इन पांचों को नहीं समझे रहेंगे, इनके भेदों को नहीं जाने रहेंगे, तब तक पदबंध को समझना मुश्किल होगा, फिर कौन से पदबंध है उसको जानना मुश्किल होगा। तो इसलिए ये जो पांच हैं इनको भली भांति आपको समझ जाना चाहिए, और मेरे जो वीडियो हैं अलग अलग इनसे संबंधित, इसे देख के आप इसे अच्छी तरह से समझ जाइए। मैं यहाँ बस इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि यह जो पाठ है ये पांचों से संबंधित है, तो इन पांचों को हमने अच्छी तरह से जान लिया, तो इसको भी अच्छी तरह से जान लिया। तो बस इतना ही जानना है कि वाक्य में जो जिसे इंगित कर रहा हो वही पदबंध हुआ। यदि वाक्य में प्रयुक्त पद समूह संज्ञा को इंगित कर रहा है तो संज्ञा पदबंध है, क्रिया विशेषण को इंगित कर रहा है तो क्रिया विशेषण पदबंध है, यदि विशेषण को इंगित कर रहा है तो विशेषण पदबंध है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप इस पाठ पदबंध को भली भांति समझ गए हैं। इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसका उत्तर आराम से, आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।